गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रही हैं? नहीं अमन, ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूं मैं। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग कृत्यानंद, कुणाल। कृत्यानंद आप तो साइंस एमसीक्यू बैच में भी हैं। गुड इवनिंग राम चौंकर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रदीप यादव। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो साइंस स्पेशल 4 के हैं और कुछ बच्चे हैं जो साइंस स्पेशल 3 के हैं। तो इस बैच को मर्ज इसलिए किया क्योंकि आपका चैप्टर जो था वो कॉमन चैप्टर चल रहा था, इसलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो जो साइंस स्पेशल 3 के हैं तो उनका तो सिलेबस ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट हो चुका है, पर जो साइंस स्पेशल 4 के हैं उनका तभी बहुत बचा है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। याद है कुछ लास्ट क्लास की? मैम एसएससी न्यू रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड इवनिंग प्रदीप, गुड इवनिंग रंजीत। टाइम इसका 5 बैच है। ओके कृत्यानंद, बहुत बढ़िया। मैम केमिस्ट्री को भी साथ साथ कीजिए, डोंट वेरी। अजीत कुमार बिश्नोई, एक बार 2 सब्जेक्ट करेंगे हम, वो बायो और फिजिक्स हैं, बाद में हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। मैम यूट्यूब पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपका एमसीक्यू बैच। यूट्यूब पे बस आज ही क्लास चली, उसके बाद नहीं चलेगी। थैंक्स टाइम्स कोचिंग। ओके मैम प्लीज कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू ही है तो राहुल। चलो नरेश धौलपुर, गुड इवनिंग। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको खत्म करना है आज हमें, ताकि फिर नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करें। देखिए, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमें क्या पढ़ना था? मैम एंडोक्राइन सिस्टम में हमें कुछ ग्लैंड्स पढ़नी थी, कुछ ग्रंथियां पढ़नी थी, और वो ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती हैं या जो हार्मोन बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। टोटल कितनी होती है हमारे बॉडी में? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। हमने कितनी पढ़ ली थी बच्चों? हमने 6 पढ़ ली थी जहां तक मुझे याद है, राइट ना। मैम बहुत वेट किया आपके लेक्चर का। अच्छा, बहुत वेट किया आपने। एक्चुअली कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी साइंस 4 और साइंस 5 में, क्योंकि कल मेरा थोड़ा गला खराब था, आवाज निकल ही नहीं रही थी कल, इसलिए नहीं हो पाई थी। बाकी आपका आज फिजिक्स का क्लास चला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, अच्छा प्रदीप, ओके हो गया आपका फॉर्म फिल। देखिए, तो आपने 6 एंडोक्राइन पढ़ ली थी, आज आपको 7वीं पढ़नी है, और 7वीं में हम स्टार्ट करेंगे पैनक्रियास से। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? पैनक्रियास से, अग्नाशय से। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? हमने पहला पढ़ा था हाइपोथैलेमस, फिर पढ़ा था हमने पिट्यूटरी, उसके बाद हमने पढ़ा था पीनियल, चौथा पढ़ा था हमने थायराइड, पांचवा पढ़ा था आपने पैराथायराइड, और छठा पढ़ा था हमने थाइमस ग्लैंड, राइट। यस, साइंस स्पेशल 3 एंड साइंस स्पेशल 4 में दोनों में ही 6 ग्लैंड्स हो चुकी थी। अब नेक्स्ट पढ़ना है आपको पैनक्रियास, ठीक है। तो नेक्स्ट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं बच्चों, तो आप लिखेंगे पैनक्रियास अग्नाशय। पहली बात तो पैनक्रियास से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन आता है कि जो पैनक्रियास है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हुई है, और इसकी खोज की थी लैंगरहैंस ने। किसने खोज की थी? लैंगरहैंस ने। तो आप लिखेंगे पैनक्रियास वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस। जो अग्नाशय है, जो पैनक्रियास है, उसकी खोज लैंगरहैंस द्वारा की गई, उसकी खोज लैंगरहैंस द्वारा की गई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि पैनक्रियास कहां होता है, अगर मैं बात करूं पैनक्रियास कहां होता है, तो जरा ध्यान से सुनिए। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे लीफ लाइक ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है, एक लीफ के जैसा, एक पत्ते के जैसा, जो हमारे पेड़ पर पत्ते लगते हैं उसके आकार का जैसा यहां पर आपका पैनक्रियास जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो छोटी आंत है उसका जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। इस पार्ट से आपका पैनक्रियास जुड़ा होता है, अग्नाशय से जुड़ा होता है। मनीष नमस्ते, विपुल गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आप एक छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है हमारा पैनक्रियास अग्नाशय। नेक्स्ट, जो पैनक्रियास है बच्चों वो जूस बनाता है। कौन सा जूस बनाता है आप बताओगे? पैनक्रियास द्वारा पैनक्रियाटिक जूस बनाया जाता है। पैनक्रियास कौन सा जूस बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस, और हिंदी में इसको बोलते हैं अग्नाशय रस।
तो आप याद रखेंगे कि पैनक्रियाज है जो अग्नाशय है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 1 लीटर पैनक्रियाटिक जूस एक दिन में बन जाता है, 1 लीटर पर डे, याद रखिएगा। ठीक है, मनीष कह रहे हैं आज मैं पहली बार ऑनलाइन आया हूं, कोई बात नहीं मनीष, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और जो 1 लीटर एक दिन में बनता है। अब इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि पैनक्रियाज ने जूस भी बनाया है, पैनक्रियाज ने एंजाइम भी बनाया है, और इसके अलावा मैं बता दूं कि पैनक्रियाज जो है वो हार्मोन भी बनाता है। वो क्या बनाता है बच्चों, हार्मोन भी बनाता है। और याद कीजिए मेरी लास्ट क्लास मैंने बताया था ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों चीज बने वो कैसी ग्लैंड कहलाती हैं, वो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, आप क्या बताएंगे, पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। आप याद रखेंगे पैनक्रियाज कैन प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस, एंजाइम, हार्मोन, हेंस दिस इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। अमन कह रहे हैं पैनक्रियाज इज द मास्टर ग्लैंड। अमन आप बहुत गलत कह रहे हैं, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो आप थोड़ा सा प्लीज ध्यान दें पढ़ाई में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होते हैं और हार्मोन भी बनाता है, इसलिए कैसी ग्लैंड है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कहाँ होती है, छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट से कनेक्ट होती है। खोज किसने की, लैंगर-हेंस ने की, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बात बताऊं पैनक्रियाज के बारे में बच्चों, तो आप याद रखेंगे कि पैनक्रियाज में 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन पैनक्रियाज। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, तो आप इनके नाम लिखिए जरा। पहली होती है बच्चों अल्फा सेल, कौन सी, अल्फा सेल। दूसरी होती है बीटा सेल, तीसरी होती है डेल्टा सेल, चौथी होती है बच्चों एफ सेल। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल। अग्नाशय में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात आती है कि पैनक्रियाज में कौन कौन सी सेल्स हैं जो हार्मोन बनाती हैं और कौन कौन सी सेल्स हैं जो एंजाइम बनाती हैं। तो बच्चों आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरा ये सेंटेंस कि पैनक्रियाज में अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये जो 3 सेल्स हैं ये बनाती हैं हार्मोन। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हार्मोन बनाने वाली सेल्स कौन सी होती हैं? आप बताएंगे कि हार्मोन बनाने वाली सेल्स हैं वो किसकी तरह काम करेंगी, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेंगी। किसकी तरह बच्चों, वो अंतःस्रावी तंत्र की तरह काम करेंगी। किसकी तरह, अंतःस्रावी तंत्र। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्नाशय की उन कोशिकाओं का नाम बताइए जो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करती हैं, जो अंतःस्रावी तंत्र की तरह काम करती हैं। आप क्या बताएंगे, वो अल्फा है, वो बीटा है, वो डेल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसके जूस का पीएच वैल्यू होता है 7 से 8, 7.2 से लेकर 8.5 के लमसम का होता है दुर्गा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जो एफ सेल्स होती हैं बच्चा, वो बनाती हैं पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस को हिंदी में क्या लिखेंगे, अग्नाशय रस। और इस रस के अंदर क्या होता है, इस रस के अंदर एंजाइम्स होते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चों कि जूस और एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड्स को आप नाम क्या देते हैं? आप क्या बताएंगे बच्चों, जूस और एंजाइम बनाने वाली कौन सी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप, बहिस्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि, बहिस्रावी। देखो ध्यान से मैंने क्या बताया, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं। मैंने बताया बच्चों कि पैनक्रियाज में 4 टाइप की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ। उसके बाद विकास मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना पढ़ा होगा, आज मैं आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो विकास आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे दोबारा पढ़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग मैम, आज मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है, आपके सारे क्लासेस मैंने पूरे कर लिए हैं रिकॉर्डेड। ओके थैंक यू। चलिए तो आप याद रख
कि पैनक्रियाज की अल्फा बीटा डेल्टा हार्मोन बनाती हैं, इसलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। जो एफ सेल्स हैं पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं, उस जूस में एंजाइम्स होते हैं, इसलिए वो एक्सोक्राइन कहलाती हैं। अब मैम ये तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, पैनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है बच्चों? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है, राइट। चलिए ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि मैम अल्फा से कौन सा हार्मोन बनता है, बीटा से कौन सा हार्मोन बनता है और डेल्टा से कौन सा हार्मोन बनता है। ये तीनों हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं। चलिए ठीक है। अब बात आती है कि बीटा क्या काम करेगा, अल्फा क्या काम करेगा, डेल्टा क्या काम करेगा। चलो सबसे पहले आप लिखेंगे अपने कॉपी में बीटा सेल्स, एक नंबर लिखेंगे बीटा सेल्स। बीटा सेल्स से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, ये सेल्स पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा होते हैं। ये सेल्स अग्नाशय में मैक्सिमम नंबर में पाई जाती हैं, ठीक है। ये सेल्स पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा होती हैं। अब बात आती है बीटा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, बीटा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है। आप बताएंगे बच्चों, इंसुलिन हार्मोन बनता है। बीटा सेल्स कौन से हार्मोन को रिलीज करती हैं? इंसुलिन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन से ग्लैंड बनाती हैं। आप बताएंगे पैनक्रियाज। कौन सी सेल्स बनाती हैं? बीटा सेल्स। अब जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। आप बताएंगे इंसुलिन की खोज की थी एफ बेंटिंग एंड बेस्ट। फ्लेमिंग बेंटिंग एंड बेस्ट दो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इंसुलिन के बारे में बताया कि भाई ऐसा कोई एक हार्मोन है, अब ये इसका काम है। तो इस हार्मोन की खोज के लिए इनको क्या मिला हुआ है? इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, राइट। इसीलिए एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ये। तो आप याद रखेंगे बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं। इंसुलिन बेंटिंग और बेस्ट द्वारा खोजा गया था। और इंसुलिन के पास कौन सा मिनरल होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन कौन सा खनिज पदार्थ अपने पास रखता है। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंसुलिन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल कौन सा, इंसुलिन के फॉर्मेशन में कौन सा मिनरल हेल्पफुल है। आप बताएंगे जिंक मिनरल इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। जिंक खनिज पदार्थ इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। इसको आप स्टार कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जिंक मिनरल कौन से हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। आप क्या बताएंगे? वो इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती हैं। इंसुलिन की खोज फ्लेमिंग बेंटिंग एंड बेस्ट ने की। इसके अंदर जिंक होता है। अब बात ये आती है कि मैम इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है, इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है। तो आप इंसुलिन का फंक्शन लिखेंगे बच्चों। आप लिखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है, तो आप लिखेंगे इट मेंटेन शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। इसका कार्य रुधिर में शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना है। कहने का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मीनिंग बताइए मुझे, आप क्या समझे? इस लाइन से आपको समझ में आया है कि जो इंसुलिन है बच्चों वो क्या काम करता है। वो हमारे खून के अंदर, मैंने लिखा है मेंटेन शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। ओ सॉरी, ह्यूमन बॉडी नहीं लिखेंगे आप, यहां आप लिखेंगे बच्चों ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन बॉडी यहां पर गलत हो जाएगा, आप लिखेंगे ह्यूमन ब्लड लिखेंगे यहां पर, ह्यूमन ब्लड। इसका कार्य रुधिर में शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। कैसे?
देखो मैंने बोला है ये ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अब मैं आपको पहली क्लास में बताते आ रही हूं कि जो ब्लड में शुगर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है। आप याद रखेंगे हमारे खून में जो शुगर है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। वो किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज। और ये कैसे मेंटेन करता है? जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है, और कौन सी शुगर? ग्लूकोज। जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन। और वो इस एक्सेस ग्लूकोज को, जो ज्यादा है ग्लूकोज, उसको किस फॉर्म में ले आता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में ले आता है। कौन सा हार्मोन? नाम क्या बताएंगे? इंसुलिन। आप बताएंगे कि इंसुलिन का काम क्या होता है? जब हमारे खून के अंदर एक्सेस शुगर होता है उस शुगर को किसकी फॉर्म में लाना? ग्लाइकोजन की फॉर्म में लाना। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। कैसे? जब मैम ज्यादा ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड के अंदर तो उस ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में स्टोर कर देता है बच्चों? ग्लाइकोजन की फॉर्म में ले आता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर किसी दिन आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी, जब इंसुलिन की कमी होगी तो याद रखिएगा ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा होगा। वो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में नहीं जाएगा? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ आई पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, आई पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जब इंसुलिन की कमी होती है तो आपके बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है। ग्लूकोज ज्यादा का मतलब है क्या ज्यादा हो जाएगा? शुगर। और जब शुगर ज्यादा होता है तो आपको क्या होता है? आपको डायबिटीज होता है, आपको मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस हार्मोन की कमी से आपको डायबिटीज हो जाता है? आप बताएंगे इंसुलिन कम, ग्लूकोज ज्यादा, शुगर ज्यादा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। इतने सारे क्वेश्चंस कहां से हैं? इंसुलिन। और इंसुलिन कौन रिलीज करता है? आप क्या बताएंगे? कौन सी सेल्स? बीटा सेल्स। तो हमारी एक सेल कंप्लीट हो गई, कौन सी? बीटा। नेक्स्ट 2 नंबर पे चलिए आप। 2 नंबर पे कौन सी सेल्स हैं? अल्फा सेल्स। कौन सी सेल्स हैं बच्चों? अल्फा सेल्स। ठीक है, चलो आप याद रखेंगे अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? तो अल्फा सेल्स के द्वारा जो हार्मोन बनाया जाता है उसका नाम होता है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? ग्लूकागोन हार्मोन। ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकागोन हार्मोन कौन सी सेल्स रिलीज करती हैं? आप क्या बताएंगे? अल्फा सेल। और बीटा इंसुलिन। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन की खोज किसने की? आप बताएंगे कि ग्लूकागोन हार्मोन की खोज की थी किम्बोल एंड मुरलीन। किसने खोज की थी? किम्बोल एंड मुरलीन नाम के साइंटिस्ट थे 2, जिन्होंने एक साथ मिलकर ग्लूकागोन हार्मोन की खोज की। ठीक है मैम, इंसुलिन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? दुर्गा, अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाएगा और आपके बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो किम्बोल एंड मुरलीन ने किसकी खोज की? आप बताएंगे ग्लूकागोन हार्मोन की। अब बात आता है कि ग्लूकागोन हार्मोन है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है? आप याद रखेंगे कि जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो जस्ट ऑपोजिट काम करता है किस हार्मोन के? इंसुलिन हार्मोन के। देखिए नॉर्मल कंडीशंस में ग्लूकागोन हार्मोन नहीं निकलता है। ये कब निकलता है? जब आप बाहर से खाना नहीं खा रहे हैं। कैसे मैम? जैसे आप फास्ट करते हैं, है ना, आपने फास्ट किया तो आपने बाहर से खाना नहीं खाया, है ना, या आप डाइटिंग करते हैं तो आप बाहर से खाना नहीं खाते हैं। जबकि मैम हमारे बॉडी में जितना भी हमारा सिस्टम है, जितने भी सारे हमारे सिस्टम काम करते हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कैसे काम करते हैं? बिना खाना खाए, बिना एनर्जी, बिना न्यूट्रिएंट के लिए वे काम कैसे करते हैं? तो इंसुलिन ने जो काम किया था, इंसुलिन ने क्या किया था? जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई थी, अब उसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है कौन सा हार्मोन? ग्लाइकोगन। ये क्या? ग्लूकागोन। ये क्या करेगा बच्चों? ये जो ग्लाइकोजन था, ये क्या था? ये स्टोर था, उसको किस फॉर्म में ला देगा? ये ग्लूकोज की फॉर्म में ला देगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? आप बताएंगे ग्लूकागोन। और ये हार्मोन कब निकलता है? जब आपने व्रत किया हो, फास्टिंग या आपने डाइटिंग कर रहे हैं, तो इस हार्मोन को फास्टिंग या डाइटिंग वाला हार्मोन कहते हैं। अब क्या होगा, जो ग्लाइकोजन था वो किसकी फॉर्म में आ गया बच्चों? वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया। अब जानते हैं आप, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन करता है, तो यहां से क्या रिलीज होती है? एटीपी। और एटीपी क्या होती है? ऊर्जा। तो हमारे बॉडी में क्या रहेगी? ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी। और जब एनर्जी रहेगी तो हम काम करेंगे। ठीक है, तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि यहां से यहां इंसुलिन ने काम किया, यहां से यहां ग्लूकागोन हार्मोन ने काम किया। तो मैम यहां से तो आप ये कहना चाह रही हैं कि एक हार्मोन जो काम करता है उसका जस्ट ऑपोजिट दूसरा हार्मोन काम करता है। यस, एब्सोल्युटली। मैं क्या कहना चाह रही हूं कि एक हार्मोन जो काम करता है उसके जस्ट ऑपोजिट कौन काम करता है? दूसरा। और यहां पर एक दूसरे के ऑपोजिट काम करने वाले हार्मोन्स को आप नाम क्या देते हैं? आप इन दोनों हार्मोन को काउंटर एक्ट हार्मोन का नाम देंगे। तो आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन्स आर नोन एज काउंटर एक्ट हार्मोन। जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन होते हैं उनको काउंटर एक्ट हार्मोन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो 2 सेल्स पढ़ लिया आपने, अल्फा बीटा। नेक्स्ट लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो नेक्स्ट लिखेंगे अब हम डेल्टा सेल्स। नेक्स्ट कौन सी आएंगी? आराम से नेक्स्ट आएंगी यहाँ पे डेल्टा सेल। किसका चाहिए आपको? दोनों मंगवाए, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका डेल्टा सेल। ठीक है, अब बात आती है कि डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? आप याद रखेंगे, इट रिलीज सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टैटिन। तो आप लिखिए इट रिलीज सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन एक हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी साउंड आ गई होगी, मैंने बैटरी चेंज कर दी है। नरोत्तम, साउंड आ गई है। ठीक है, चलिए तो डेल्टा सेल में एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको, अगर साउंड में इश्यू हुआ तो। देखिए, मैंने बोला है कि जो डेल्टा सेल्स है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करती हैं। अच्छा, अभी भी साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, एक बार कमेंट करके बताइए अभी साउंड सही है क्या? अभी आपके साउंड प्रॉब्लम है? अब ठीक है, ओके। चलिए, तो साउंड सही है तो सुनिए ध्यान से। मैंने बताया है, हाँ मैंने बताया बच्चों कि डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? सोमैटोस्टैटिन। और ये हार्मोन क्या काम करता है? आप लिखेंगे टू रेगुलेट बीएमआर रेट। अब बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, और हिंदी में लिखेंगे इसका कार्य आधार उपापचयी दर पर संतुलन बनाए रखना है। आधार उपापचयी दर पर संतुलन बनाना। क्या काम होता है बच्चों इसका? बीएमआर रेट को रेगुलेट करना। देखो बच्चों, एक तो मैंने मनीष कुमार कह रहे हैं मैम स्पीड बहुत तेज है। स्पीड कहाँ तेज है, बड़ा आराम से है। चलो, तो आप याद रखेंगे कि ये रेगुलेट करता है बीएमआर रेट को।
एक आपने सुना होगा, एक होता है BMI। मैंने जब आपको न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था कि जो BMI होता है उसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, वो हाइट और वेट से निकालते हैं। ये है BMR रेट। BMR रेट क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो मेटाबॉलिक रेट होती है उसको, साउंड नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार बताइएगा, साउंड अभी आ रहा है ना? देखिए, तो BMR रेट ये हार्मोन कहता है कि हर 500 ग्राम खाने का डाइजेशन हर 5 घंटे में होना चाहिए। ये होता है आपका BMR रेट कि हर 500 ग्राम खाने का डाइजेशन। एक बार रुकिएगा, साउंड सही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं अभी साउंड सही करवा देती हूँ। अरे यार, कुछ लोग बोल रहे हैं ओके है साउंड, कुछ बोल रहे हैं साउंड सही नहीं है। जिनको साउंड सही नहीं सुन रही है वो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, क्योंकि यहाँ से साउंड एकदम ओके है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का काम क्या होता है, टू रेगुलेट BMR रेट। BMR क्या होता है बच्चों, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, और ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। BMI पढ़ाया है मैंने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। मैंने बताया होगा कि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है BMI। ठीक है, चलो, अगर नहीं पढ़ाया जिस बैच में तो वो पढ़ा देंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ये हो गया आपका कौन, पैनक्रियाज। एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करवा दूं, क्विक रिवीजन करवा दूं कि हमने पैनक्रियाज में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पैनक्रियाज में पढ़ा कि मैम आपने पढ़ाया कि पैनक्रियाज एक कैसा ग्लैंड है, पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। और पैनक्रियाज की खोज किसने की थी, लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने पैनक्रियाज की खोज की थी। पैनक्रियाज में मैम पैनक्रियाटिक जूस भी बनता है, और पैनक्रियाज में मैम एंजाइम भी होता है, हार्मोन भी होता है, इसलिए कैसी ग्लैंड है ये, मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे 4 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा एंड F सेल। अल्फा बीटा डेल्टा हार्मोन्स बनाती हैं, अल्फा द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन बनता है, बीटा द्वारा इंसुलिन हार्मोन बनता है, और डेल्टा द्वारा क्या बनता है, सोमेटोस्टेटिन। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने F सेल नहीं पढ़ाया। F सेल बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये जूस और एंजाइम। और जूस और एंजाइम हम कहाँ पढ़ते हैं, किस सिस्टम में पढ़ते हैं, आप बताएंगे जूस और एंजाइम हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, तो ये यहाँ नहीं कराऊंगी मैं। ठीक है, तो ये आपका पैनक्रियाज कंप्लीट हो गया। चलो, तो ये आपकी 7 नंबर ग्लैंड कंप्लीट हो गई। 8वें नंबर की लिखेंगे आप नेक्स्ट, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। देखो, वृक्क का मतलब होता है बच्चों यहां पर किडनी। किडनी, तो ये ग्लैंड कहाँ होती है बच्चों, ये किडनी के ऊपर होती हैं। कैसे, तो देखो ये आपकी किडनी है, बीन शेप में आप जानते हैं, है ना, ये किडनी। और किडनी के ऊपर की साइड ऐसे 2 पार्ट में बंटी हुई 2 एड्रीनल ग्लैंड होती है। ये बीन शेप वाली क्या है मैम, हमारी किडनीज हैं, हमारे गुर्दे हैं। और ये कौन सी ग्लैंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है, आप क्या बोलेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड का लोकेशन ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, चलो अब बात आती है कि एड्रीनल ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं। आप बताएंगे कि इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है बच्चों, जो बाहरी भाग होता है, उसको आप बोलते हैं कोर्टेक्स। उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप कोर्टेक्स बोलते हैं। देखो कौन सा, ये वाला, मैं अलग पेन से बताती हूँ। ये जो पार्ट है ना बच्चों, इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। और ये जो अंदर की साइड पार्ट है ना, यहाँ वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं मेड्यूला, पिंड भाग, पिंड भाग। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसका बाहरी भाग वल्कुट कहलाता है, और जो इनर पार्ट है उसको आप इनर पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों, आप बताएंगे, उसको आप मेड्यूला बोलेंगे। मेडुला को हिंदी में बोलेंगे पिंड वाला भाग।
मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि किडनी के ऊपर की साइड, किडनी के नहीं शिवानी, अगर किसी के पापा का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है कि उसके सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो। मैंने कहा था तब डोमिनेंट करेगा कि मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, चलो तो आप बताएंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर की साइड पर, किडनी के ऊपर की साइड पर एड्रिनल ग्लैंड है, उसके दो पार्ट है, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर होता है, मेडुला है जो इनर है। अब इन दोनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं, इसीलिए तो दो अलग अलग पार्ट है। तो आप देखेंगे पहले कि मेडुला से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो पहले आप लिखेंगे मेडुला पार्ट, और मेडुला कौन सा होता है मैम, मेडुला इनर पार्ट होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे मेडुला पार्ट, और मेडुला से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, तो आप बताएंगे मेडुला वाले पार्ट से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन सा, पहले हार्मोन का नाम होता है बच्चों एड्रीनिलीन हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है एड्रीनिलीन हार्मोन, एड्रीनिलीन। या इसका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन हार्मोन। ठीक है, एक होता है एड्रीनिलीन, या इसको बोल सकते हैं आप, या आप इसको बोल सकते हैं एपिनेफ्रीन। ठीक है, दूसरी साइड होता है बच्चों नोर एड्रीनिलीन। कौन सा, नोर एड्रीनिलीन, बस नोर लगा दो आगे। या इसका दूसरा नाम होता है नोर एपिनेफ्रीन। क्या नाम होता है, नोर एपिनेफ्रीन। और इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, इन हार्मोन्स को आप बोलते हैं बच्चों इमरजेंसी हार्मोन। कैसे हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, और हिंदी में बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, आपातकालीन। क्यों बोलते हैं मैम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में ही रिलीज होते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन कब, जब आपको डर लगती है, जो डर लगता है, आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है तो उस डर को फील कौन करवाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। दूसरा यहाँ पर आता है फाइट, लड़ाई वाला भी है ना, और तीसरा आता है फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है उड़ जाना, उड़ जाना यहां से। ठीक है, तो आप याद रखेंगे फियर, आपको किसी भी चीज से डर लगता है। मैं यहां से कोचिंग से बाहर गई तो मेरे पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया और मुझे लगा कि ये कुत्ता मुझे काटेगा। हाँ, इस फ्राइट भी है और यहाँ पर फ्लाइट भी है, दोनों ही सही है यहाँ पर बच्चों। अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, आप पहले सुनिए ध्यान से। ठीक है, देखो मैं यहाँ से कोचिंग से बाहर निकली तो मेरे पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया। मुझे लगा कि ये पागल कुत्ता मुझे काट लेगा, तो मेरे बॉडी में एक अलग सी हलचल पैदा हो गई, मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उस डर को किसने फील करवाया, तो मेरे बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन निकलना स्टार्ट हो गया, और वो मुझे क्या फील करवा रहे हैं, डर फील करवा रहे हैं। देन कुछ सेकंड्स के बाद मेरे मन में थॉट आएगा कि या तो मैं इस कुत्ते को भगा दूं यहाँ से, इसको पत्थर मारूं, या मैं वहां से खुद को इस मतलब मेरे उस डर को सहन करने की मेरे अंदर स्ट्रेंथ सी आ जाएगी कि मैं इस कुत्ते के सामने लड़ूं, इस कुत्ते को मैं मारूं, पत्थर वत्थर मारूं और वो भाग जाए, तो मैं उससे लड़ाई करने का सोचूंगी। पहला मुझे डर लगेगा, फिर मैं उससे लड़ूंगी, या मतलब उस डर को फेस करूंगी मैं। ठीक है, तीसरा, मेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं उस जगह से भाग जाऊंगी, उस जगह से दूर हट जाऊंगी। तो यहां पर इसको बोलते हैं फियर फाइट फ्लाइट, और हिंदी में इसको कहा जाता है करो या मरो ग्रंथि, या करो या उड़ो, या तो कर जाओ या उस जगह से उड़ जाओ। ठीक है, या इसको बोलते हैं डू और डाई ग्लैंड। मैं उस कुत्ते को या तो वहां से भगा दूंगी या वो कुत्ता मुझे ही खा जाएगा, मुझे ही काट जाएगा। तो इन इमरजेंसी हार्मोन्स, मतलब जब भी आपको डर लगता है किसी भी चीज से, और डर लगने के टाइम पर क्या होता है, आपका पसीना आने लग जाएगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपका गला सूख जाएगा, आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, आप शिवरिंग करने लग जाएंगे, कंप कपाने लग जाएंगे, गूसबम्स आने लग जाएंगे, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो आते हैं डर के समय, वो भी कौन लाते हैं, वो इमरजेंसी हार्मोन्स लाते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक बच्चा कह रहा है जिनको डर नहीं लगता है उनमें नहीं होते हैं क्या ये हार्मोन, ऐसा होता ही नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता है, बस वो इंसान टू इंसान वेरी करता है कि उसको किस सिचुएशन से और किस चीज से डर लग रहा है, किससे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस ग्लैंड को बोलते हैं आप फियर फाइट फ्लाइट, डू और डाई, या करो या मरो, या करो या उड़ जाओ वहां से। ठीक है, तो एक एफ
2F और 3F, तो इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे? 3F ग्लैंड। और कौन सा पार्ट है बच्चों ये? मेडुला पार्ट को 3F पार्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इमरजेंसी ग्लैंड किसको बोलते हैं आप? एड्रिनल ग्लैंड को। डू और डाई एड्रिनल ग्लैंड। 3F का मतलब क्या है? फियर फाइट फ्लाइट या फियर फाइट फ्राइट। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका मेडुला वाला पार्ट। अब आप किस पार्ट पे आएंगे? अब मैम कॉर्टेक्स पार्ट पे। दो पार्ट होते हैं ना, एक होता है इनर, एक होता है आउटर। तो एक तो हो गया आपका, कौन सा हो गया आपका? मैम हमारा हो गया है मेडुला। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बच्चों कॉर्टेक्स पार्ट। और कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? वल्कुट भाग। वल्कुट भाग। ठीक है, चलो, कॉर्टेक्स। अब बात आती है कि कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? आप बताओगे इसके द्वारा 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। इट रिलीज 3 हॉर्मोन्स। कौन सा? इट रिलीज 3 हॉर्मोन्स। अब कौन कौन से? तो आप बताएंगे इसके द्वारा 3 हार्मोन निकलते हैं बच्चों। कौन कौन से? तो ध्यान से सुनिए, अब नाम जैसे भी हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से? जरा नाम लिखिएगा। पहला हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, सेम नाम हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स। दूसरा लिखेंगे बच्चों आप मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स, सेम नाम हिंदी में है, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स। और तीसरा हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन। 3 हार्मोन रिलीज करे किसने बच्चों? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किस ग्लैंड का पार्ट है? आप बताएंगे एड्रिनल, अधिवृक्क ग्रंथि का। कौन कौन से हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजन हार्मोन। इन तीनों हार्मोन को एक साथ मिलाकर बोलते हैं कोर्टिसोल हार्मोन्स। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कोर्टिसोल हार्मोन कौन सा? हाँ, बॉडीगार्ड ग्लैंड भी उसी को ही बोलते हैं कृत्यानंद। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो कोर्टिकोइड्स हार्मोन हैं वो कौन से होते हैं? आप बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट से निकलने वाले हार्मोन्स को कोर्टिकोइड्स हार्मोन भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि कोर्टिकोइड्स हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? आप क्या बताएंगे? कोर्टिकोइड्स एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है, चलो, अब बात आती है कि मैम इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। देखो, ग्लूको का मतलब है बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज, तो इसका काम होता है ग्लूकोज रेगुलेशन। ये क्या काम करता है? ग्लूकोज रेगुलेशन। ग्लूकोज क्या होता है बच्चा? शर्करा। तो ये क्या काम करेगा? शर्करा संतुलन का काम करेगा। कहाँ पर? तो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर याद रखेंगे, इसका काम होता है, ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? आप ग्लूकोज के ब्रैकेट में आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, शुगर रेगुलेशन। इसके आगे लिखेंगे आप शुगर रेगुलेशन, शर्करा नियंत्रण। ठीक है, दूसरा यहां पर आप लिखेंगे स्ट्रेस रेगुलेशन। ये काम करता है स्ट्रेस रेगुलेशन का, तनाव की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है, कब किस बात का कितना तनाव होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज मतलब शुगर रेगुलेशन, और दूसरा स्ट्रेस रेगुलेशन पे कौन सा हार्मोन काम करता है? आप बताएंगे कोर्टिकोइड्स का ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन काम करता है बच्चा। ठीक है, अब बात आती है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का काम क्या होता है। मैं दूसरा पेन चेंज कर लेती हूं। मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का काम होता है सोल्ट रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन? सोल्ट रेगुलेशन। और सोल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? नमक। नमक का संतुलन, हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन, कौन से टिश्यू के पास कितना अमाउंट सोल्ट का होना चाहिए या नहीं, उस पर कौन काम करता है? उस पर मिनरेलोकोर्टिकोइड्स काम करता है। एंड्रोजन का काम क्या होता है? अलग पेन से लिखती हूं मैं। एंड्रोजन का काम होता है बच्चों सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाना।
सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है लैंगिक लक्षण, मेल में मेल वाले, फीमेल में फीमेल वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करवाने का काम करता है। तो ये कौन कौन से हार्मोन, इन तीनों को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये एंड्रोजन हार्मोन। आप ध्यान से सुनो बच्चों, इसने किस पे काम किया था? शुगर का 1 S, स्ट्रेस का 2 S, सॉल्ट का 3 S और सेक्सुअल का 4 S। तो इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे? 4S ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? 4S। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे? 4S पार्ट। और अभी मैंने बताया था इस ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? 3F। तो आप बताएंगे कि इसी ग्लैंड को 3F पार्ट बोलते हैं, इसी ग्लैंड को 4S पार्ट बोलते हैं, राइट? बता देंगे आप। ये आपका इमरजेंसी ग्लैंड कंप्लीट हो गया है। कितने सारे क्वेश्चंस हैं? इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी होती है? एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ होती है? किडनी के ऊपर। कितने पार्ट? 2। कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन? 3। मेडुला से कितने? 2। ठीक है, चलो अब आपका लास्ट ग्लैंड बचता है और वो कौन सा? तो 9 नंबर पे आप लिखेंगे गोनेड्स। गोनेड्स, और गोनेड्स को बोलते हैं लैंगिक जनन ग्रंथियां। वो ग्रंथियां जो जनन में काम आती हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, उनको बोलते हैं आप गोनेड्स या लैंगिक जनन ग्रंथियां। ठीक है, ये कहाँ होती हैं आप बताएंगे? ये होती हैं बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे। इनकी लोकेशन क्या होती है? आंत के नीचे होती है। कहाँ पे होती है? आंतों के नीचे होती है, राइट? चलो अब बात आती है कि गोनेड्स 2 टाइप की होती है। मेल वाली को मेल गोनेड्स बोलेंगे, नर जनन ग्रंथि, और फीमेल वाली को फीमेल गोनेड्स बोलेंगे, मादा जनन ग्रंथि। ठीक है, अब मेल गोनेड का नाम क्या होता है आप बताएंगे? मेल गोनेड को बोलते हैं टेस्टिस, जिसको बोलते हैं वृषण, और फीमेल गोनेड्स को बोलते हैं ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। तो मेल में मेल वाली होती है, फीमेल में फीमेल वाली होती है। आप बताएंगे गोनेड्स क्या होती हैं? वो ग्रंथियां जो रिप्रोडक्शन में काम आए, जो जनन में काम आए, मेल में मेल वाली और फीमेल में फीमेल वाली। ठीक है, मेल गोनेड्स का नाम क्या होता है बच्चों? आप बताएंगे टेस्टिस। फीमेल गोनेड का नाम क्या होता है आप बताएंगे बच्चों? ओवरी। ओवरी। अब बात आती है कि हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कृत्यानंद। ठीक है, चलिए पहली बात है कि ये जो टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है आप बताएंगे? आउटसाइड, आउटसाइड मेल बॉडी। सर मादा जो इंसान, जो मेल का जो बॉडी है उससे बाहर की साइड होते हैं। और कहाँ पर होते हैं आप बताएंगे? स्क्रोटल सैक में होते हैं। स्क्रोटल सैक किसको बोलते हैं? वृषण कोष को बोलते हैं। वृषण कोष में होते हैं। अब बात आती है कि मैम ये टेस्टिस जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है आप बताएंगे? ये मेल हार्मोन बनाता है। मेल हार्मोन कौन सा होता है बच्चों? नर हार्मोन। और नर हार्मोन का नाम क्या होता है आप सब जानते हैं? टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन, स्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, और ये क्या करता है? ये हार्मोन मेल में मेल वाले कैरेक्टर बनाएगा। मेल की जो गैमेट सेल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा। मेल गैमेट क्या होती है? स्पर्म, शुक्राणु होती है। और मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनको और उसको मैच्योर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये मेल हार्मोन है, ये मेल में मेल वाले कैरेक्टर बनाएगा, स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्पफुल होगा और मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसकी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल गोनेड्स, ओवरी। ओवरी बनाता है 2 हार्मोन। ओवरी के द्वारा बच्चों 2 हार्मोन बनाए जाते हैं। और ये जो ओवरी है वो जो फॉलिकल्स वाला पार्ट है, हाँ ये ओवा वगैरह बनाता है। चलिए देखिए, तो ये 2 हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन आप बताएंगे? इसके द्वारा 2 हार्मोन बनाए जाते हैं। पहला है एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन, ओ से लिखा जाता है बट इसको प्रोनाउंस किया जाता है ए से, एस्ट्रोजन। और दूसरा होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। अब जो एस्ट्रोजन होता है उसका क्या काम होता है? ये जो एस्ट्रोजन है इसका काम क्या होता है? ये लड़कियों में फीमेलनेस लाता है, जो लड़कियों में लड़कियों वाले करैक्टर होते हैं ना वो लाता है। जैसे लड़कियों की आवाज़ को पतली करना, लड़कियों में जो ओवा बनता है उसको मैच्योर करने का काम करता है ना। और जो लड़कियों में जो सुंदरता होती है, जो ब्यूटी होती है वो लाता है। लड़कियां सुंदर होती हैं है ना, लड़के थोड़ी ना होते हैं। तो याद रखिएगा ये लड़कियों में फीमेलनेस लाता है, लड़कियों के ब्यूटी वाले करैक्टर डेवलप करवाता है, और लड़कियों की आवाज़ को पतला करना, मधुर करना, लड़कियों का जो ओवा होता है, अंडाणु होता है, उसको मैच्योर करने का काम करता है ये एस्ट्रोजन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है बच्चों, P फॉर प्रोजेस्टेरोन और P फॉर प्रेगनेंसी, ये कौन सा हार्मोन होता है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ये कब निकलता है? ये गर्भावस्था के दौरान निकलता है। कब बनता है? ये गर्भावस्था में बनता है। ये जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तब बनता है। और कौन बनाता है इसको? कार्पस ल्यूटिकम बनाता है। आप लिख सकते हैं ये प्रेगनेंसी हार्मोन कार्पस ल्यूटिकम, कार्पस ल्यूटिकम द्वारा यह हार्मोन बनाया जाता है, ठीक है। तो और ये क्या काम करता है? ये लड़कियों में, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पर लड़कियों में दूध के सिक्रेशन को करने में, दूध का जो सिक्रेशन होता है उसको करवाने में हेल्पफुल होता है। ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। प्लस जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं उनको, उनके मैचुरेशन में हेल्पफुल होता है। यस, ऑक्सीटोसिन भी प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। एक और ही बताया था मैंने, प्रोलैक्टिन, वो भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। मैम मेरा फर्स्ट लेक्चर है, आप और सर बहुत अच्छा बढ़िया पढ़ाते हैं, बस मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर देखने बाकी हैं। ओके चलो अच्छा है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि फीमेल में दो हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेलनेस के लिए होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं वो उनको मैच्योर करने का और दुग्ध उत्पादन में हेल्पफुल होता है। कहाँ से? तो कार्पस ल्यूटिकम। मैम क्लास एनटीपीसी एग्जाम तक रहेगा ना? बच्चा मैं एग्जाम की तो नहीं बोल सकती, बट जिस दिन आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कंप्लीट तरीके से, उस दिन से लेकर 2 महीने तक आपके पास क्लासेस रहेंगी विजिबल, राइट। चलिए, तो ये आपका आज हार्मोन्स वाला चैप्टर खत्म हो गया है, राइट। तो आप याद रखिएगा, इतने सारे हार्मोन्स करवाए मैंने, 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स करवाई, सारी की सारी आपको पढ़नी है, सारे के सारे आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आज का चैप्टर खत्म हो गया है। आज के लिए तो इतना बहुत है, आप इतना पढ़िएगा, फिर अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे हम दूसरा चैप्टर, ठीक है। 7 बज गया है एक्चुअली। आज भी, कल भी हम लोग, हमारे साथ एक टीचर है, उनकी शादी में गए थे हम, और आज भी एक शादी है तो मुझे उसमें जाना है, मैरिज अटेंड करने जाना है। तो बहुत है आज के लिए, इतना 1 घंटे की क्लास हुई है। तो ये आपका, मैम बॉयज हैंडसम होते हैं, ओके नरोत्तम, मैंने मान लिया बात, ठीक है। अब आप इस चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चंस लगाएं, आपसे हो जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे।